अस्सलाम वालेकुम। मैं आपके साथ आपका फ़िज़िक्स टीचर मुदस्सिर इकबाल। आज हम 11th क्लास चैप्टर नंबर 10 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़्म में से टॉपिक मैग्नेटिक फ्लक्स एंड मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी को डिस्कस करेंगे। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है जी? फ्लक्स हमारे पास होता है कि टू फ्लो कि कितना जो है वो किसी जगह से फ्लो हो रहा है किसी भी चीज़ का। तो मैग्नेटिक फ्लक्स के जब साथ हम इसको लिंक करेंगे तो हम बोलेंगे कि मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स किसी भी सर्टेन एरिया से किसी एरिया से कितनी पास कर रही हैं। तो उसको हम मैग्नेटिक फ्लक्स का नाम देंगे। जैसे हमने यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स जो हैं वो अज्यूम की और उसके सामने कोई एलिमेंट एरिया जो है वो हमने प्लेस कर दिया। तो इस एलिमेंट एरिया में से जितनी लाइन्स पास कर रही हैं तो उसको हम फ्लक्स का नाम दे देंगे। जैसे यहाँ पे 5 लाइन्स जो हैं वो इसमें से पास कर रही हैं, तो यहाँ पे जो फ्लक्स है वो 5 यूनिट है। तो हम मैथमेटिकली भी डिफाइन कर सकते हैं। मैथमेटिकली हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे कि हम ये कहेंगे कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एंड वेक्टर एरिया जो है उसको हम मैग्नेटिक फ्लक्स का नाम देते हैं। अब यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट है तो इसको हम एक्सपेंड करेंगे तो ये हमारे पास बी डॉट ए जो है वो बी ए कॉज ऑफ थीटा में एक्सपैंड हो जाएगा और इसको हम फाइव बी के साथ डिनोट करते हैं। अब इससे अगली बात ये है कि मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट का हम यूज कर रहे हैं। इसमें फार्मूले में जो बी है वो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है, ए जो है वो मैग्नीट्यूड ऑफ द एरिया है और थीटा एंगल बिटवीन वेक्टर एरिया एंड मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है। यानी कि जिस तरह मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी और जो एरिया है उसके परपेंडिकुलर एक वेक्टर हम लेंगे जिसको हम जो है वो नाम देते हैं वेक्टर एरिया। वेक्टर एरिया और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ में जितना एंगल होगा उसको हम थीटा का नाम देंगे। हमारे पास इसके दो डिफरेंट केसेस हैं जिसको हमने बहुत अच्छे से रेडी करना है, इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। तो मिनिमम फ्लक्स एंड मैक्सिमम फ्लक्स। मैक्सिमम फ्लक्स जो है वो तब होगा जब हम एरिया को परपेंडिकुलर टू द फील्ड लाइन प्लेस करेंगे। जैसे यहाँ से फील्ड लाइंस जो है वो आ रही हैं, हमने उसके सामने जो है वो एरिया किसी सर्टेन एरिया को प्लेस कर दिया। अब जितनी जितनी लाइंस आ रही थी वो सारी की सारी इसमें से पास कर रही हैं, तो फ्लक्स जो है वो मैक्सिमम है। अब इस एरिया के जो वेक्टर एरिया है, हमने ये हम ये कहते हैं कि जब भी एरिया होता है तो उसका वेक्टर एरिया उसके परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ पे वेक्टर एरिया और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ उनके दरमियान में एंगल 0 डिग्री है क्योंकि दोनों पैरेलल हैं। अब एक चीज़ जो है वो ख्याल में रहे कि सरफेस एरिया परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड है और जो वेक्टर एरिया है वो पैरेलल टू द फील्ड है। तो हमने जो एंगल लेना है वो अकॉर्डिंग टू वेक्टर एरिया जो है वो लेना है। तो वेक्टर एरिया परपेंडिकुलर टू फील्ड 0 cos 0 1, तो हमारे पास मैक्सिमम फ्लक्स जो है वो बी ए आ गया। अब दूसरी तरफ अगर हम देखें कि मिनिमम फ्लक्स कब होगा, अगर हम उसी सरफेस एरिया को पैरेलल टू द फील्ड लाइंस जो है वो प्लेस कर दें। अब वेक्टर एरिया जो है वो उसके दरमियान में और फील्ड लाइंस के दरमियान में एंगल 90 बनेगा और 90 कॉज ऑफ 90 ज़ीरो, तो हमारे पास जो फ्लक्स है वो ज़ीरो आ जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जब एंगल बिटवीन बी एंड ए जो है वो 90 होगा तो ज़ीरो फ्लक्स जो है वो हमें वैल्यू देगा। इसके बाद ये बात याद रहे कि फाई बी इज इक्वल्स टू बी डॉट ए जो है ये हम ओनली फ्लैट सरफेस के ऊपर जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। अगर हमारे पास कोई कर्व्ड सरफेस है तो उसका हमने मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स फाइंड करना है। तो फिर हम क्या करेंगे कि उस टोटल कर्व्ड सरफेस को एन पैचेस में डिवाइड कर देंगे जो कि इतने स्मॉल होंगे कि उनका जो एरिया है वो ऐसे लगेगा कि जैसे फ्लैट है। लाइक जैसे फुटबॉल है, फुटबॉल एक कर्व्ड सरफेस है तो उसके जो पैचेस होते हैं छोटे छोटे उसको अगर हम देखें जिससे वो मिलके बना होता है तो वो लाइक एक स्मॉल पैच और फ्लैट सरफेस के होते हैं। ऐसे यूनिट ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो न्यूटन मीटर पर एम्पेयर होता है जिसको हम वेबर का नाम भी दे सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। किसी पर यूनिट एरिया से कितनी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ पास कर मैग्नेटिक फ्लक्स पास कर रहा है तो उसको हम मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का नाम देंगे और इसी को हम मैग्नेटिक इंडक्शन का भी नाम देते हैं। अब फाई इज इक्वल्स टू बी ए कॉज ऑफ थीटा, तो बी
थीटा हम यहाँ पे 0 डिग्री लेते हैं क्योंकि हमने एरिया को परपेंडिकुलर टू द फील्ड यानी कि मैक्सिमम कंसीडर किया। तो फाई बी इज इक्वल टू बी ए, बी इज इक्वल टू फाई बी ओवर ए। तो बी मैग्नेटिक फ्लक्स जो है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी या फिर मैग्नेटिक इंडक्शन को हम डिफाइन कर सकते हैं कि फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू अ यूनिट एरिया, तो उसको हम मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ का या मैग्नेटिक इंडक्शन का या मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का नाम देते हैं। अब जो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है इसका यूनिट जो है वो वेबर पर मीटर स्क्वायर है या न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर है, जिसको हम टेस्ला का नाम देते हैं। चलो नेक्स्ट नए लेक्चर के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुँच सके।